नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा सेशन है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुएं, जिसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये भोपाल में है। और अगला है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया है। उसके बाद है भीम बेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, कहाँ है? रायसेन, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीम बेटका में। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। इसके बाद अगला था कि जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। इसके बाद है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो वह जो है नवपाषाण काल में हुई थी। अगला है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, तो वह मादहा से हैं। इसके बाद है पशुपालन के साथ सर्वप्रथम मिलते हैं, तो मध्यपाषाण काल में। इसके बाद है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है 9वां मंडल। इसके बाद अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से। इसके बाद है ऋग्वेद में मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अगला है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028। इसके बाद अगला है वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद। आरंभिक वैदिक साहित्य संबंधित वर्णित नदी है, सर्वाधिक नदी है तो सिंधु। संस्कारों की संख्या है तो 16। वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गाय को। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इसके बाद सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो वो जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है महाभारत मूलतः जानी जाती थी तो जय संहिता के रूप में। इसके बाद है पुराणों की संख्या है तो 18। इसके बाद अगला है गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसके बाद है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। ठीक है। अगला गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। अगला है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ था। इसके बाद है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है गृह त्याग जो है उनका, उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जब उन्होंने अपना घर को त्यागा था। अगला है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोली वंश से। इसके बाद है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके बाद है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो काशी वाराणसी में। इसके बाद है बौद्ध सभा का आयोजन, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था किसने, तो कालाशोक ने। इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कुशीनगर में। इसके बाद है आलार कलाम थे, तो बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसके बाद अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ, तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। इसके बाद है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ? श्रावस्ती में दिया था। अगला है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई, तो महाकश्यप द्वारा। इसके बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो बोध गया यानी बिहार में हुआ था। इसके बाद बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वह शाली में। अगला है त्रिपिटक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके बाद है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से। इसके बाद बौद्ध साहित्य जो है जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो यह जो है
सुप्त पिटक है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। इसके बाद है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं, तो वो नागार्जुन हैं। इसके बाद है नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो वो जो है गोदावरी नदी के तट पर। अगला है पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। इसके बाद है नैनार थे, तो वो शैव धर्म अनुयायी थे। अगला है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था, तो वो अवंतिका था। इसके बाद है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बाद है नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, तो मौर्य राजवंश ने। इसके बाद है अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो हर्यक वंश। इसके बाद है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो अशक था। इसके बाद है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेंद थी। इसके बाद है चंपा राजधानी थी, तो अंग की। इसके बाद है 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र हैं। इसके बाद जो है अगला है वो है कि सांची का स्तूप बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। इसके बाद अगला है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो अशोक ने किया था। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। इसके बाद अगला डाइमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। इसके बाद है चाणक्य के बचपन का नाम था, तो विष्णुगुप्त था। इसके बाद अगला है सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, तो विलियम जोन्स ने की। और अगला है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त। अगला है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है, तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल व सारनाथ एवं श्रावस्ती। और अगला है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। इसके बाद अगला है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। और अगला है प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वो खरोष्टी लिपि थी। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। और अगला है मौर्य काल में शिक्षा से तात्पर्य है, तो राज की भूमि से प्राप्त आय। और अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो इंडिका है। और इसके बाद जो है अगला है वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह मेगास्थनीज की इंडिका है। और अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका। और अगला है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, तो 7 श्रेणियों में। और अगला है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और अगला है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था, तो मृत्युदंड। और अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है 13वां शिलालेख। और अगला है अशोक का रोमन देवी स्तंभ संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से। और अगला है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व में। इसके बाद अगला है शक संवत प्रारंभ हुआ, तो 78 ईस्वी में। और अगला है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाण ने। इसके बाद अगला है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो कुषाण शासकों ने किया था। और अगला है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो रुद्रदामन प्रथम ने। इसके बाद अगला है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो जूनागढ़ के अभिलेख में। इसके बाद अगला है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन की अभिलेख में।
और अगला है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित हैं तो चेद वंश से। और अगला है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुम्फा के लेख से। इसके बाद है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। और अगला है वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है तो गांधार मूर्तिकला। और अगला है जो गांधार शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है तो इसे कहते हैं गांधार। और अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवां है। और अगला है शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था तो कर्ण वंश ने। इसके बाद अगला है भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। और अगला है गुप्त वंश ने शासन किया तो 319 से 500 अवधि के मध्य। इसके बाद अगला है 4 अश्वमेधों का संपादन किया था तो प्रवरसेन प्रथम ने। फिर है जो गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और अगला है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसके बाद अगला है गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की तो स्कंदगुप्त। इसके बाद है वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था तो भीतरी स्तंभ लेख से। उसके बाद अगला है नया दर्शन के प्रवर्तक थे तो गौतम। और अगला है महाभाष्य के लेख पतंजलि समसामयिक थे तो पुष्यमित्र सुंदरी। और अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं तो पतंजलि हैं। इसके बाद अगला है प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त वंश। और अगला है गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और अगला है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वह जो है एरड़ अभिलेख से। और अगला है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और अगला है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था तो रूपक। और अगला है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो दिनार। और अगला है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है तो सुश्रुत। अगला है नालंदा स्थित है तो वह बिहार में है। इसके बाद है कौशकीय शब्द का प्रयोग किया गया था तो रेशम के लिए। अगला है ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासन काल में। और अगला है हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी तो बाणभट्ट ने। इसके बाद अगला है मौखरी शासकों की राजधानी थी तो कन्नौज थी। और इसके बाद अगला है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने तो उनका जन्म हुआ था तो केरल में। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं तो जोशी मठ, द्वारकापुरी, सिंह, वेरी में।